हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नॉलेज हब। इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे करंट अफेयर्स ऑफ अक्टूबर मंथ 2023। नवंबर और दिसंबर मैंने ऑलरेडी कंप्लीट किया है। जिसने वो लेक्चर नहीं देखा है तो वो पहले उन वीडियोज़ को देख सकता है। सो लेट अस स्टार्ट द वीडियो। अक्टूबर 10 इट इज़ वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे। यहाँ पे पहला ही पॉइंट इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि अक्टूबर 10 इट इज़ वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे। और इस साल इसकी जो थीम थी दैट इज़ मेंटल हेल्थ इज़ अ यूनिवर्सल राइट। इसको मैंने हाईलाइट किया यहाँ पे ताकि आपको ये याद रहे। अक्टूबर 10 वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे होता है और इस साल इसकी जो थीम थी दैट वाज मेंटल हेल्थ इज़ अ यूनिवर्सल ह्यूमन राइट। आपको इट इज़ एज इट इज़ आपको ये याद रखना है अक्टूबर 10 को। ऐसे ही यहाँ पे अक्टूबर 11 इट इज़ इंटरनेशनल डे ऑफ गर्ल चाइल्ड। ये भी पेपर में आ सकता है। और इसकी जो इस साल थीम थी दैट इज़ इन्वेस्ट इन गर्ल्स राइट्स ओवर लीडरशिप ओवर वेलबींग। आप इतना याद रखो दैट इज़ सफिशेंट। इन्वेस्ट इन गर्ल्स इस साल इंटरनेशनल डे ऑफ गर्ल चाइल्ड की थीम थी। ऐसे ही ये सबको पता होगा कि अक्टूबर 31 इट इज़ नेशनल यूनिटी डे। नेशनल यूनिटी डे इट इज़ ऑलवेज सेलिब्रेटेड ऑन द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ सरदार वल्लभ भाई पटेल। ये आपने पढ़ा भी होगा। सरदार वल्लभ भाई पटेल की बर्थडे पे हम क्या बनाते हैं दैट इज़ नेशनल यूनिटी डे। और ये कब होता है इट इज़ अक्टूबर 31। अक्टूबर 31 को होता है नेशनल यूनिटी डे। और प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने इसी इसी दिन पे लॉन्च किया माई भारत पोर्टल ऐप फॉर यूथ। ये भी आपको याद रखना है कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने लॉन्च किया माई भारत मेरा युवा भारत पोर्टल फॉर यूथ। कब किया लॉन्च? ऑन अक्टूबर 31 ऑन द बर्थडे ऑफ सरदार वल्लभ भाई पटेल। नाउ लेट अस मूव फर्दर। अब इसके बाद अक्टूबर में ये न्यूज़ में थे नोबल प्राइजेज़ 2023। यहाँ से क्वेश्चन पेपर में आ सकता है। अब ये आपको सब यहाँ पे याद रखने हैं। पहला, लिटरेचर में किसको दिया गया दैट इज़ जॉन फोसी। जॉन फोसी को दिया है लिटरेचर में नोबल प्राइज़। ऐसे ही पीस में दिया है नरगिस महमूदी को। इट इज़ फ्राम शी इज़ फ्राम ईरान। नरगिस महमूदी को दिया गया पीस में नोबल प्राइज़। इकोनॉमिक्स में क्लाउडिया गोल्डन को मिला है नोबल प्राइज़। ये आपको सब याद करने हैं। अब ऐसे ही यहाँ पे लिखा है मेडिसन फिजिक्स और केमिस्ट्री। तो मेडिसन में मिला है कैटलिन को और मेडिसन में वीसमैन को भी मिला है नोबेल प्राइज़। किस डिस्कवरी के लिए? फॉर द डेवलपमेंट ऑफ इफेक्टिव mRNA मैसेंजर RNA वैक्सीन अगेंस्ट कोविड-19। ये आपको याद रखना है। एक तो आपको कैटलिन नाम याद रखना है और दूसरा वीसमैन के बाद आपको रखना है कि इनको नोबेल प्राइज़ क्यों मिला है। मे बी पेपर में ये भी आ सकता है आपको, क्योंकि इन्होंने यहाँ पे लिखा है न्यूक्लियोसाइड बेस मॉडिफिकेशन दैट इनेबल्ड डेवलपमेंट ऑफ इफेक्टिव मैसेंजर RNA वैक्सीन अगेंस्ट कोविड-19। ये आप एज इट इज़ याद रखना। डेवलपमेंट ऑफ mRNA आप याद रखो दैट विल बी सफिशेंट एग्ज़ाम के लिए ताकि आपको वहाँ से कुछ हिंट मिले। ऐसे ही यहाँ पे फिज़िक्स में नोबेल प्राइज़ मिला है यहाँ पे पेरी एगोस्टिनी। ऐसे ही यहाँ पे एन लिखा मैंने और क्रोज। ये आप नाम याद रखना है। ये तीन नाम यहाँ पे हैं जिनको फिजिक्स में मिला है नोबेल प्राइज़। क्यों मिला है नोबेल प्राइज़? फॉर देयर यहाँ पे लिखा है डिस्कवरी दैट इज़ एटोसेकंड पल्सेस ऑफ लाइट फॉर स्टडी ऑफ इलेक्ट्रॉन डायनेमिक्स इन मैटर। एटोसेकंड होता है 10⁻⁻18 सेकंड्स। ये भी याद रखना। एटो सेकंड इतना होता है 10⁻⁻18 सेकंड होता है एटो सेकंड। तो एटो सेकंड पल्सेस के लिए इनको मिला है फिजिक्स में नोबेल प्राइज़ 3 पर्सनस को। एक तो यहाँ पे एगोस्टिनी, दूसरा है एनी और दूसरा है क्रॉज। ये आपको याद रखनी है तीनों नाम यहाँ पे। ऐसी ही केमिस्ट्री में भी 3 पर्सनस को मिला है। फर्स्ट इट इज़ मोंगी, लॉइस ब्रूस एंड इकीमाव। आप एक एक वर्ड याद रखो। मोंगी, ब्रूस एंड इकीमाव, इनको मिला है केमिस्ट्री में नोबेल प्राइज़। क्यों मिला है? फॉर देयर डिस्कवरी एंड सिंथेसिस ऑफ क्वांटम डॉट्स। ये आपको याद रखना है। मे बी पेपर में ये आ सकता है। फॉर देयर सिंथेसिस ऑफ क्वांटम डॉट्स। तो केमिस्ट्री में 3 पर्सन्स को मिला।
फिज़िक्स में 3 पर्सन्स को मिला, मेडिसिन में 2 पर्सन्स को मिला, और इससे ऊपर वहाँ पे एक पर्सन थे जो आपको याद रहेंगे। लिटरेचर में 1 पर्सन को मिला, पीस में एक पर्सन, इकोनॉमिक्स में 1 पर्सन, मेडिसिन में 2, फिज़िक्स में 3 और केमिस्ट्री में भी 3 पर्सन को मिला। अब इसके बाद 69th नेशनल फिल्म अवार्ड्स दिए गए, ये भी आपको याद रखना है। 69th नेशनल फिल्म अवार्ड्स। अब इसमें मैंने कुछ अवार्ड्स लिए हैं जो आपको याद रखने हैं। दैट इज़ पहला अवार्ड यहाँ पे है, दैट इज़ नरगिस दत्त अवार्ड। नरगिस दत्त अवार्ड ये किसको मिला है? दैट इज़ कश्मीरी फाइल्स को मिला है नरगिस दत्त अवार्ड। ऐसे ही बेस्ट फीचर फिल्म ये मिला है रॉकेटरी को, बेस्ट फीचर फिल्म अवार्ड। और बेस्ट हिंदी फिल्म अवार्ड मिला है सरदार उधम को। तो आपको ये तीनों नाम आपको याद रखने हैं। एक नरगिस दत्त अवार्ड ये मिला है कश्मीर फाइल्स को। दूसरा पॉइंट दैट इज़ बेस्ट फीचर फिल्म, इट इज़ रॉकेटरी, ये देखना आप, इट इज़ अबाउट इसरो, उनके जो ये चंद्रयान 3 मिशन था। और बेस्ट हिंदी फीचर फिल्म ये मिला है, बेस्ट हिंदी फिल्म इट इज़ सरदार उधम। तीनों नाम आपको याद रखने हैं, कश्मीर फाइल्स, रॉकेटरी और सरदार उधम। ऐसे ही सिनेमा में हाईएस्ट अवार्ड होता है, दैट इज़ दादा साहब फाल्के अवार्ड। ये मिला है किसको मिला है? ये वहीदा रहमान को मिला है दादा साहिब फाल्के लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड। ये आपको याद रखना है, वहीदा रहमान को मिला है 53rd दादा साहिब फाल्के लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड, वहीदा रहमान। इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। ऐसे ही यहाँ पे न्यू चीफ ऑफ ब्रो बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन का नया चीफ कौन है अभी? दैट इज़ राघु श्रीनिवासन, ही इज़ द न्यू चीफ ऑफ ब्रो। ये भी आपको याद रखना क्योंकि ये लेटेस्ट अपॉइंटमेंट है। यहाँ पे राघु श्रीनिवासन ये नए चीफ बने बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन के। एक तमिल राइटर है शिवा शंकरी को मिला है 32nd सरस्वती सम्मान 2022 का इस साल। किसके लिए मिला इसको? फॉर हर बुक सूर्य वंशम। ये भी आपको याद रखना है कि शिवा शंकरी को मिला है सरस्वती सम्मान अवार्ड 2022 का किस बुक के लिए? दैट इज़ सूर्य वंशम। ये आपको सब याद रखना है, एक तो शिवा शंकरी, दूसरा सूर्य वंशम। अब नेक्स्ट पॉइंट पे हम चलते हैं। यहाँ पे अमित शाह ने इनाग्रेट किया कंट्रीज फर्स्ट नैनो डाईअमोनियम फास्फेट प्लांट। कहाँ पे? गांधीनगर गुजरात में। तो ये आपको याद रखना है कि फर्स्ट नैनो डाईअमोनियम फास्फेट ये कहाँ पे इनाग्रेट किया गया? इट वाज इनाग्रेटेड एट गांधीनगर गुजरात। पेपर में आ सकता है क्योंकि इट इज़ फर्स्ट नैनो यूरिया। आपको याद रखना है कि ये कहाँ पे इनाग्रेट हो गया? दैट इज़ गांधीनगर गुजरात। और नेक्स्ट पॉइंट, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ECI ने अपॉइंट किया राजकुमार राव को एज इट इज़ नेशनल आइकन। राजकुमार राव ही इज़ एन एक्टर। तो ये भी आपको आ सकता है कि राजकुमार राव को किसने अपॉइंट किया एज नेशनल आइकन? आंसर विल बी ECI, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने। और यहाँ पे 2 अपॉइंटमेंट हुए, दिस इज़ इंटरनेशनल न्यूज़। फर्स्ट इट इज़ क्रिस्टोफर लक्सन, ये बन गए न्यू प्राइम मिनिस्टर ऑफ न्यूजीलैंड। इससे पहले कौन थी? दैट वाज द फीमेल जेसिंडा। ये आपने सुना होगा, जेसिंडा आर्डन। ये शायद फेब में बनी थी PM, लेकिन अब रिसेंट दैट इज़ क्रिस्टोफर लक्सन, ही इज़ अ न्यू PM ऑफ न्यूजीलैंड। और एक यहाँ पे है दैट इज़ मोहम्मद म्यूज़ू, ही इज़ अ न्यू प्रेसिडेंट ऑफ मालदीव्स। और आपको पता होगा कि मालदीव्स और इंडिया अभी न्यूज़ में है क्योंकि वहाँ मालदीव्स के किसी लीडर ने हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी पे एक बहुत ही बैड कमेंट किया था, इसीलिए मालदीव्स और इंडिया न्यूज़ में है। तो मालदीव्स में नया प्रेसिडेंट कौन बना? दैट इज़ मोहम्मद म्यूज़ू। ये आपको याद रखना है, मोहम्मद म्यूज़ू को, ही इज़ द न्यू प्रेसिडेंट ऑफ मालदीव्स। और मालदीव्स वर्सेस इंडिया, इट इज़ ए न्यूज़। अब हम पढ़ेंगे जनरल करंट अफेयर्स। अब हम देखेंगे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। पहला पॉइंट, दिस इज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, पेपर में ये आ सकता है ये पॉइंट। इंडिया रैंकड
111 इंडिया की रैंक है इन द ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2023। पेपर में डायरेक्ट ये आ सकता है कि ग्लोबल हंगर इंडेक्स में 2023 इंडिया की रैंक क्या है, दैट इज़ 111 इंडिया की रैंक है इन द ग्लोबल हंगर इंडेक्स। और इससे पहले 2022 में इंडिया की रैंक थी, दैट वाज 107। आप दोनों याद रखना, 107 ये रैंक थी 2022 में ग्लोबल हंगर इंडेक्स की, और इस साल इंडिया की जो रैंक है ग्लोबल हंगर इंडेक्स में दैट इज़ 111। ये आपको याद रहेगा। और यहाँ पे मैंने एक और यहाँ पे ऐड किया ताकि आपका टाइम बच जाए, दैट इज़ ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2023 में इंडिया की रैंक 127 है। तो यहाँ पे मैंने दो रैंक्स यहाँ पे लिखे हैं, एक ग्लोबल हंगर इंडेक्स में इंडिया की रैंक 111 है, और ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स में इंडिया की रैंक 127 है 2023। ये आपको दोनों याद रखने हैं, ग्लोबल हंगर इंडेक्स भी, ग्लोबल जेंडर गैप भी। नाउ लेट अस मूव फर्दर। अब ये न्यूज़ में था ऑपरेशन अजय ये किसके लिए था? इट वाज टू इवाक्यूएट इंडियंस फ्राम इसराइल से, मतलब इंडियंस को वापस लाने के लिए इंडिया गवर्नमेंट ने ऑपरेशन अजय को लॉन्च किया था। क्योंकि ऑपरेशंस पेपर में यूजुअली आते हैं, इसीलिए आपको सब ऑपरेशंस पढ़ने हैं। ऑपरेशन अजय, ऑपरेशन शीशा जो मैंने पढ़ाया है वो आपको याद रखने हैं। ऐसे ही यहाँ पे एक और ऑपरेशन है, दैट इज़ ऑपरेशन चक्र सेकंड। ये आपको याद रखना है कि ऑपरेशन चक्रा सेकंड ये किसने लॉन्च किया है? इट वाज लॉन्चड बाय CBI। तो यहाँ पे इंडियन आर्मी मत देना। ऑपरेशन चक्र सेकंड इट वाज लॉन्चड बाय CBI। और ऑपरेशन अजय किसके लिए है? टू इवाक्यूएट इंडियंस फ्राम इसराइल। ये भी आपको याद रखना है। ऐसे ही ये न्यूज़ में था आभा। व्हाट इज़ आभा? आभा की फुल फॉर्म है, इट इज़ आयुष्मान भारत हेल्थ कार्ड। आयुष्मान भारत हेल्थ कार्ड अकाउंट ये न्यूज़ में था। सो इट्स अ डिजिटल हेल्थ अकाउंट। ये आपको याद रखना है कि आभा इट इज़ अ डिजिटल हेल्थ अकाउंट एंड इट इज़ 14 डिजिट नंबर ये होता है। एक होप इनिशिएटिव था, ये लॉन्च किसने किया? इट वाज लॉन्चड बाय पंजाब गवर्नमेंट। याद रखना है आपको कि होप इनिशिएटिव को लॉन्च किया पंजाब गवर्नमेंट ने टू मेक द स्टेट कम्प्लीटली ड्रग फ्री। आपको ये याद रखना है कि पंजाब गवर्नमेंट ने होप इनिशिएटिव को लॉन्च किया ताकि ये अपने स्टेट को ड्रग फ्री बनाए। साइक्लोन हमून ये भी न्यूज़ में था। साइक्लोन हमून को नाम दे दिया बाय ईरान। ये आपको पेपर में आ सकता है कि साइक्लोन हमून को नाम किसने दे दिया? इट वाज नेम्ड बाय ईरान। और ये कहाँ पे हो गया ऑरिजिनेट? बे ऑफ बंगाल पे। ऐसे ही मैंने आपको पढ़ाया साइक्लोन मिचांग, इसको किसने नाम दिया? म्यांमार ने। साइक्लोन मिथिली को नाम दिया बाय मालदीव्स, और मिचांग को नाम दिया बाय म्यांमार, और दोनों हो गए ऑरिजिनेट फ्राम बे ऑफ बंगाल। और साइक्लोन हमून भी ये भी हुआ ऑरिजिनेट फ्राम बे ऑफ बंगाल, और नाम दिया इसको ईरान ने। तो ये साइक्लोन आपको याद नाम रखने हैं। नेक्स्ट पॉइंट, इट इज़ डोरडो विलेज इन गुजरात। नाम आपको याद रखना है, डोरडो विलेज इन गुजरात हैज़ रिसीव्ड बेस्ट टूरिज्म विलेज। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, डोरडो विलेज जो कि गुजरात में है, इसको मिला है बेस्ट टूरिज्म डेस्टिनेशन अवार्ड, बेस्ट टूरिज्म अवार्ड। ये अवार्ड किसने अवार्ड दिया इसको? दैट इज़ फ्राम यूनाइटेड नेशंस वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन, UNWTO ने डोरडो विलेज गुजरात को दे दिया बेस्ट टूरिज्म विलेज। नाउ मूव टू नेक्स्ट पॉइंट, इट इज़ जमरानी डैम। क्योंकि डैम्स आपको याद होंगे, लेकिन ये न्यूज़ में था ये डैम, दैट इज़ जमरानी डैम। इट इज़ इन उत्तराखंड। ये आपको याद रखना है कि जमरानी डैम इज़ इन उत्तराखंड। किस रिवर पे? गोला रिवर। ये गोला रिवर क्या है? इट इज़ अ ट्रिब्यूटरी ऑफ रामगंगा। ये आपको याद रखना है, रामगंगा खुद ट्रिब्यूटरी है गंगा रिवर की। सो जमरानी डैम उत्तराखंड में है। इट वाज इन न्यूज़। ऐसे ही यूपी ने डिक्लेयर किया गैंगेटिक डॉल्फिन को एज इट इज़ स्टेट एक्वेटिक एनिमल। ये आपको याद रखना है कि गैंगेटिक डॉल्फिन को डिक्लेयर किया गया एज स्टेट एक्वेटिक एनिमल। किस स्टेट ने? दैट इज़ यूपी ने इसको डिक्लेयर किया। और आपको पता होगा कि फ्रेश वाटर डॉल्फिन को हम बोलते हैं सूसू, इसको नाम बोलते हैं या ब्लाइंड डॉल्फिन। पेपर में ये भी आ सकता है कि फ्रेश वाटर डॉल्फिन का नाम क्या है? दैट इज़ कॉमन नेम सूसू या ब्लाइंड डॉल्फिन। MP गवर्नमेंट ने अनाउंस किया 35% रिजर्वेशन इन गवर्नमेंट जॉब्स फॉर वुमेन। ये भी आपको याद रखना है कि मध्य प्रदेश ने अनाउंस किया 35% रिजर्वेशन फॉर गवर्नमेंट जॉब्स
वुमेन के लिए। नाउ लेट अस मूव टू नेक्स्ट पॉइंट। इंडियाज़ फर्स्ट कार्टोग्राफी म्यूजियम, ये कहाँ पे इनाग्रेट किया गया? इट वाज इनाग्रेटेड एट उत्तराखंड। डायरेक्ट पेपर में आ सकता है क्योंकि इट इज़ इंडियाज़ फर्स्ट यहाँ पे लिखा है मैंने। सो इंडियाज़ फर्स्ट कार्टोग्राफी म्यूजियम, इसको इनाग्रेट किया गया एट उत्तराखंड, और इसका नाम भी यहाँ पे मैंने लिखा है, दैट इज़ जॉर्ज एवरेस्ट कार्टोग्राफी। तो आपको नाम भी याद रखना है। और कहाँ पे ये इनाग्रेट हुआ? उत्तराखंड में। तो उत्तराखंड में यहाँ पे दो चीज़ें हुई, एक जमरानी डैम, इट इज़ इन उत्तराखंड। दूसरा पॉइंट, कंट्री इज़ फर्स्ट कार्टोग्राफी, इट इज़ अगेन इन उत्तराखंड। अब यहाँ पे दो कंपनीज ऐसी हैं जिनको मिला है नवरत्न स्टेटस। तो यहाँ पे कौन थी वो? दैट इज़ इरकॉन एंड राइट्स। इरकॉन और राइट्स को मिला है नवरत्न स्टेटस, और इन दोनों को मिला के अब टोटल नवरत्न कितने बने? दैट इज़ 16। ये भी आपको याद रखना है, नवरत्न अब 16 है। अब मेरा आपसे ये क्वेश्चन है कि आप मुझे बताओ कमेंट सेक्शन में, हाउ मेनी महारत्नस आर देयर? प्रेजेंटली कितने महारत्नस अभी हैं? इसको आप आंसर देना कमेंट में, तो मैं फिर वहीं पे इसको चेक करूँगा महारत्न कितने हैं अभी। और रिसेंटली किस कंपनी को मिला है महारत्न स्टेटस, ये भी आप मुझे वहाँ पे लिखना। नाउ मूव नेक्स्ट पॉइंट, नमो भारत ट्रेन। व्हाट इज़ दिस नमो भारत ट्रेन? इट इज़ इंडियाज़ फर्स्ट रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम, और इसको लॉन्च किया गया फ्राम यूपी। ये आपको याद रखना है कि नमो भारत ट्रेन, इट इज़ इंडियाज़ फर्स्ट रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम ट्रेन फ्राम यूपी। इसमें नरेंद्र मोदी ने खुद भी इसमें राइड किया था विद स्टूडेंट्स। ये आप देखना गूगल से। ऐसे ही एनसीईआरटी ने रिनेम किया इंडिया को एज भारत। पेपर में आ सकता है कि किस ऑर्गेनाइजेशन ने या किस कंपनी ने, ऐसे आपको पेपर में आ सकता है कि इंडिया को भारत नाम दे दिया। आंसर विल बी एनसीईआरटी। वहाँ पे ऑप्शन में आपको सीबीएसई भी होगा और भी ऑप्शंस होंगे। सो करेक्ट आंसर विल बी एनसीईआरटी। एनसीईआरटी ने रिनेम किया इंडिया, ये करेगा रिनेम इंडिया एज भारत इन द टेक्स्ट बुक्स। नाउ नेक्स्ट पॉइंट, इट इज़ इंडियाज़ फर्स्ट सोलर रूफ, जिसका नाम है हेल्थ वे, ये इनाग्रेट किया गया इन हैदराबाद। ये आपको याद रखना है कि इंडियाज़ फर्स्ट सोलर रूफ साइकिलिंग ट्रैक हेल्थ वे को इनाग्रेट किया गया हैदराबाद तेलंगाना में। ऐसे ही एक प्रोजेक्ट, क्योंकि प्रोजेक्ट भी आपको पेपर में आ सकते हैं, प्रोजेक्ट क्यूपर, ये किसने लॉन्च किया? बाय अमेज़न। इसका मकसद क्या है? टू प्रोवाइड फास्ट एफोर्डेबल ब्रॉडबैंड इंटरनेट सर्विस। ये आपको याद रखना है, प्रोजेक्ट क्यूपर किसने लॉन्च किया? बाय अमेज़न। ऐसे ही एक और प्रोजेक्ट न्यूज़ में था, दैट इज़ प्रोजेक्ट उद्भव। इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, ये प्रोजेक्ट उद्भव, इसको लॉन्च किया बाय इंडियन आर्मी ने इसको लॉन्च किया टू प्रमोट इंडियनाइजेशन। अब इसमें ये कुछ बुक्स हैं, क्योंकि यही देखना आप ये बुक्स के नाम, अर्थशास्त्र ये साहब ने सुना होगा बाय चाणक्य। ऐसे ही नीति सारा ये लिखी है यहाँ पे कमान दाकाज ने, जो कि डिसिपल था चाणक्य का। तो प्रोजेक्ट उद्भव को आपको याद रखना है, प्रोजेक्ट उद्भव बाय इंडियन आर्मी। अब न्यूज़ में ये भी था, व्हाट इज़ दिस अपार आईडी? अपार आईडी क्या था? अपार आईडी, इट इज़ फॉर स्टूडेंट्स। आपको डायरेक्ट पेपर में आएगा, व्हाट इज़ दिस अपार आईडी? इट इज़ फॉर स्टूडेंट्स। अब ये है क्या? एजुकेशन मिनिस्ट्री ने यहाँ पे इंट्रोड्यूस किया द कंसेप्ट ऑफ वन नेशन वन स्टूडेंट आईडी कार्ड, दैट इज़ कॉल्ड अपार आईडी। तो आपको ये याद रखना है कि अपार आईडी, इट इज़ फॉर स्टूडेंट्स। अब ये इसकी फुल फॉर्म भी मैंने यहाँ पे लिखा है, इसको आप देखना, ऑटोमेटेड परमानेंट एकेडमिक अकाउंट रजिस्ट्री। इट इज़ अ डिजिटल आइडेंटिफिकेशन सिस्टम फॉर स्टूडेंट्स इन इंडिया। तो पेपर में आपको आ सकता है कि दिस अपार आईडी, इट इज़ रिलेटेड टू, आंसर विल बी स्टूडेंट्स। इट इज़ अ वन नेशन वन स्टूडेंट आईडी। नाउ नेक्स्ट पॉइंट, एमएसएमई ने ऑर्गेनाइज किया एक इवेंट, शर्मदान फॉर गार्बेज फ्री इंडिया। गार्बेज फ्री इंडिया के लिए एमएसएमई ने इवेंट एक लॉन्च किया था, दैट्स कॉल्ड शर्मदान। पेपर में ये भी आ सकता है कि शर्मदान इवेंट को किसने ऑर्गेनाइज किया? आंसर विल बी एमएसएमई। अगर आपको ये पॉइंट समझ आए होंगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। थैंक यू।